क्या कहता है हमसे? याददाश्त चली गई थोड़ी। हाँ, दूसरा थ्योरम हमसे कहता है कि अगर इंटीग्रल, ठीक है, हमारे पास कोई फंक्शन है और उसका डिफरेंशिएशन उसके बगल में लिखा है। कोई फंक्शन है, उसकी पावर है कुछ, फंक्शन की पावर n कर लेते हैं, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा। फंक्शन है, उसकी पावर कुछ है, ठीक, और उसका डिफरेंशिएशन उसके बगल में लिखा है सर। उसका डिफरेंशिएशन क्या लिखा है? उसके बगल में लिखा है, ठीक है। तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं, तो कोई ऐसा एग्जांपल, साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं इसका एग्जांपल लूं तो क्या आएगा? किसको हम लोग टी माने, किसको डी टी माने यहाँ पर, ठीक। देखिए, अगर मैं साइन एक्स को क्या मानूं? टी। साइन एक्स को मैं टी मानता हूं, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos x dx इज इक्वल dt, या मतलब cos x dx यहां लिखा होता है dx, ठीक है। इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? dt, ठीक है। इस पूरे की जगह मैंने उठा के लिख दिया। और साइन x को मैंने क्या माना? t। मैंने साइन क्यूब को t नहीं माना, मैंने साइन x को सिर्फ t माना है। हाँ, तो यहां पे क्या हो जाएगा? t क्यूब dt। अब इसका इंटीग्रेशन कितना होगा बताइए? टी क्यूब बहुत टफ है ये वाला, एक बार IIT जेई में पूछा था ये टी क्यूब का। फोर एग्जैक्टली सर, वैसे ही करेंगे जैसे x की पावर 3 dx का करते थे, जैसे x की पावर n dx का करते थे। क्या करते थे? x में एक जुड़ेगा, नीचे भी एक जुड़ेगा। वैसे ही यहाँ पर हो जाएगा क्या? t की पावर 4/4 प्लस c। t माना किसको था? t माना था साइन को, तो साइन की पावर 4x/4 प्लस c, बस, दैट्स इट। तो थ्योरम क्या कहती है? थ्योरम आपसे चिल्ला चिल्ला के यही कहेगी, ठीक है, चिल्ला चिल्ला के कहेगी कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है, अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन उसके बगल में यदि लिखा हुआ है, तो उस फंक्शन का डायरेक्ट इंटीग्रेशन आएगा क्या? एफ एक्स की पावर स्मॉल n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन प्लस सी, ठीक है। उस फंक्शन का डायरेक्ट इंटीग्रेशन आएगा क्या? एफ एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन। जस्ट उसका उल्टा है जो अभी पढ़ा था। वहां पर डिनोमिनेटर में फंक्शन था, यहां पर मल्टीप्लाई में फंक्शन है, ठीक है। दोनों टर्म हम लोग जानबूझकर ला रहे हैं सर। क्यों कर रहे हैं ऐसा? हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फंक्शन अभी मल्टीपल में है, और मल्टीपल में हमें इंटीग्रेशन नहीं आता है। मल्टीपल में हमें इंटीग्रेशन नहीं आता है, दैट्स व्हाई वी आर डिवाइडिंग द फंक्शन। हम फंक्शन को तोड़ रहे हैं कि हम उसका इंटीग्रेशन कर सकें, ठीक है। तो फंक्शन अगर डिनोमिनेटर में होगा और कुछ ये इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, पैटर्न फॉलो करना बहुत जरूरी है, पैटर्न को फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो कैसा पैटर्न? कौन सा पैटर्न? पैटर्न ये कि अगर फंक्शन हमारे पास है तो उसका डिफरेंशिएशन अगर उसके बगल में लिखा होना जरूरी है। क्या अगर बगल में नहीं लिखा होगा तो फिर आप कोई और तरीका अपनाओगे, ठीक है, फिर कोई और तरीका होगा। फिर हमारे पास दूसरे भी तरीके होंगे, फंक्शन को तोड़ो और फिर बाई पार्ट लगाओ, उसमें कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ये। बट अगर डिफरेंशिएशन पॉसिबल है तो हम ये इस मेथड को अपनाएंगे, ठीक है। इस मेथड को अपनाते हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक। यहाँ पर जैसे कि एक और ले लेते हैं एग्जांपल, एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक। क्वेश्चन लेते हैं log x की पावर 3
बाई एक्स डी एक्स। चेक करिए किसको टी माने, किसको टी माने, लॉग एक्स को या लॉग एक्स की पावर 3 को या एक्स को या 1/x को। ये सोचना बहुत जरूरी है, ये सोचना बहुत जरूरी है। जब आप क्वेश्चन लगाओगे तो आपके साथ ये दिक्कत आएगी, मुझे पता है ये दिक्कत आएगी, और ये दिक्कत आना लाजमी है, इसमें कोई हैरान वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर सोचना पड़ेगा आपको यहाँ पर। तो मुझे बताएं, क्या log x का इंटीग्रेशन आप जानते हो? आप 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, log x का इंटीग्रेशन नहीं होता है। ठीक, बेसिकली फॉर्मूले से नहीं होता है, बट हम लोग इसको तोड़ते हैं बाई पार्ट से। ठीक है, तो पॉसिबल होता है, बट वैसे इसका log x का इंटीग्रेशन वैसे पॉसिबल नहीं होता है। तो यहां पर हम लोग log x को क्या मानेंगे? t। लेट करिए, log x को t मानिए, t। ठीक है, log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा फिर? 1/x dx इज इक्वल dt यहां पर। ठीक है, मतलब कि ये वाला जो टर्म है, ध्यान दीजिए, ये जो टर्म है 1/x dx को की जगह पे मैं dt लिख रहा हूं, और log x को मैंने माना t, तो t की पावर 3 dt। यहां तक बताएं, क्या सोच पाए आप? log की इंटीग्रेशन t की पावर 3 dt। ठीक है, log की पावर, log को हम लोगों ने t माना था, तो t की पावर 3, और इस पूरे की वैल्यू dt हो गई, तो dt हमने लिखा। अब इसका इंटीग्रल कितना होगा? इसका इंटीग्रेशन होगा t की पावर 4/4 प्लस c। और t माना किसको था आपने? आपने t माना था log को, तो log x की पावर 4/4 प्लस c, log 4 की पावर 4/c। बताएं क्या समझ में आया? इस पैटर्न को उस थ्योरम से देखते हैं। ठीक है, वो थ्योरम भी यही कहता है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन हो, वो क्या कहता है कि फंक्शन अगर है, फंक्शन की पावर क्या है? n हो, और उसका डिफरेंशिएशन उसके बगल में हो, इनटू में हो, ध्यान रखिएगा इनटू में हो। तो यहाँ पर सर इनटू में कहाँ है? अरे ध्यान से देखिए ना, इनटू में है। अगर मैं log x को ऐसे लिखूं 1/x, तो क्या इनटू में नहीं है? है, इनटू में है। तो फंक्शन का जो इंटीग्रल होगा वो कितना आएगा? फंक्शन इंटीग्रेशन कितना आएगा? fx की पावर n+1 अपॉन में n+1। तो यहाँ पे क्या fx क्या है? log x है या 1/x है? सोचिए, fx क्या है आपका? log x है या 1/x है? log x है, log x fx है, तभी तो उसका डिफरेंशिएशन 1/x हो रहा है ना, तभी तो उसका डिफरेंशिएशन 1/x हो रहा है। तो फंक्शन, तो log x की पावर 3 था, तो 3 + 1 4/4 प्लस c, वही आ जाएगा जो अभी आपने पहले किया है। ठीक है, लेट करके या वो सब करके फलाना ढिकाना।